हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.1 का ही प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 8 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक ए सेट दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 1 और 2 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको एक बी सेट दिया गया है जिसमें 3-4 अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि ए क्रॉस बी लिखिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको बताना है कि ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी ज्ञात करना है और ए क्रॉस बी के आपको उपसमुच्चय बनाना है, उनकी सूची बनाना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा हल दिया है। यहाँ पर आपको ए और बी 2 सेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ए सेट को लिखेंगे। ए सेट में यहाँ पर कितने अवयव होंगे? 1 और 2 अवयव होंगे। तो यहाँ पर हमने जो ए सेट में अवयव हैं 1-2 अवयव लिखे। इसके बाद यहाँ पर बी सेट भी दिया गया है, तो यहाँ पर हम बी सेट लिखेंगे जिसमें 3 और 4 अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय बनेंगे यहाँ पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए क्रॉस बी को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम कैसे ज्ञात करते हैं? युग्मों के रूप में लिख देते हैं। जो अवयव होते हैं उनको हम युग्मों के रूप में लिख देते हैं। जैसे हम जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ पर 1 3 आ जाएगा, 1 4 आएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, 2 4 आएगा। तो इस प्रकार से आपको मछली कोष्ठक में युग्मों के रूप में लिख देना है। 1 3 आएगा, फिर इसके बाद 1 4 आएगा। क्योंकि यहाँ पर पहला सेट ए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, इसलिए हम पहले ए सेट का अवयव लिखेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरे सेट का अवयव लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद हम दूसरा अवयव लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ए क्रॉस बी में यहाँ पर 1 2 3 4 अवयव होंगे, यानी कि यहाँ पर 4 युग्म होंगे, 4 ही अवयव आएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बताना है कि जो ए क्रॉस बी है इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो यहाँ पर किसी भी समुच्चय में जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है वह 2 पर n की पावर होती है। n का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अवयवों की संख्या। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर n पर कितने 2 पर कितने की घात आ जाएगी? 4 की घात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ जो उपसमुच्चय होंगे ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय या उपसमुच्चयों की संख्या। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 पर n की घात होती है। n का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अवयवों की संख्या। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 2 पर कितने की घात लगाएंगे? 4 की घात। और 2 पर 4 की घात का मतलब क्या है? आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 पर 4 की घात है, इसलिए यहाँ पर हम 2 को 4 बार लिखेंगे और यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 2 पर 4 की घात का जो मान होगा यहाँ पर कितना होगा? 16 होगा। यानी कि जो ए क्रॉस बी में 16 उपसमुच्चय बनेंगे। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो उपसमुच्चय होंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। और उपसमुच्चय हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहला जो उपसमुच्चय होता है किसी भी सेट का वह फाई होता है। फिर इसके बाद हम सिंगल अवयव को लिखेंगे। जैसे हम 1 3 को लिखेंगे, 1 4 को लिखेंगे, 2 3 को लिखेंगे, 2 4 को लिखेंगे। फिर इसके बाद हम डबल अवयव को लिखेंगे। फिर इसके बाद हम 3 3 अवयव को लिखेंगे एक साथ। फिर इसके बाद हम चारों अवयवों को एक साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप उपसमुच्चय लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की सूची बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो पहला उपसमुच्चय होता है फाई या एक रिक्त समुच्चय होता है, फिर इसके बाद आपको सिंगल अवयव लिखना है, फिर इसके बाद आपको डबल अवयव लिखना है इस प्रकार से, फिर इसके बाद आपको ट्रिपल अवयव यानी कि 3 3 अवयव लिखना है, इसके बाद आपको 4 अवयवों को एक साथ लिख देना है। तो इस प्रकार से आप ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की इस प्रकार से आप सूची बना सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां n यानी कि ए सेट में आपको 3 अवयव दिए गए हैं और एन बी यानी कि बी सेट में आपको 2 अवयव दिए गए हैं। यदि आपको ए क्रॉस बी का मान दिया गया जिसमें x1 y2 z1 अवयव दिए गए हैं ए क्रॉस बी में हैं, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ए और बी सेट ज्ञात करना है जहां x y और z क्या है, भिन्न भिन्न अवयव हैं, यानी कि अलग अलग अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ए और बी सेट को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। क्या क्या दिया गया है कि यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय हैं जहां na बराबर na में कितने अवयव दिए गए हैं, 3 अवयव दिए गए हैं, तथा nb में यहाँ पर 2 अवयव दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर ए क्रॉस बी में यहाँ पर इतने अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ए क्रॉस बी बराबर जो अवयव दिए गए हैं इसमें कितने अवयव दिए गए हैं, x1 y2 और z1 3 अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि ए और बी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ए सेट और बी सेट को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का मान तो दिया गया है, इसी में से हम ए और बी सेट को ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो प्रथम घटकों का समुच्चय होता है, प्रथम घटक जो दिए गए हैं यहाँ पर ए सेट का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रथम घटक यानी कि पहले पहले अवयव दिए गए हैं x y z, तो यह आपके ए सेट का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर जो ए सेट का मान होगा, ए सेट में कौन कौन से अवयव होंगे, x y और यहाँ पर z होंगे। यहाँ पर ये 2 दिया गया, यहाँ पर पहले पहले अवयव जो हो जाएंगे पहले सेट का मान हो जाएगा x y z, और यहाँ पर जो बी सेट का मान होगा द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा। द्वितीय घटक कौन कौन से दिए गए हैं, 1 2 1 दिए गए हैं। और ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अवयव को यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 2 1 दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 और 2 को लिखेंगे और यहाँ पर 1 को हम रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 को हमने एक ही बार लिखा है, ऐसा नहीं है कि हम 1 को डबल बार लिख दें, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 1 और 2 को लिखा। तो इस प्रकार से ए सेट में x y z अवयव हो जाएंगे, यानी कि प्रथम घटकों का समुच्चय हो जाएगा पहले पहले अवयवों का। और यहाँ पर जो बी सेट का मान होगा द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी कि द्वितीय अवयव का मान हो जाएगा बी सेट का मान। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है कि कार्तीय गुणन, यानी कि जो आपको ए क्रॉस ए में कितने अवयव दिए गए हैं, 9 अवयव दिए गए हैं, जिनमें यहाँ पर कुछ अवयव आपको यहाँ पर दिए गए हैं -1 0 तथा 0 1 भी हैं, यानी कि ए क्रॉस ए के कुछ अवयव आपको यहाँ पर 2 अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। आपको ए सेट का मान ज्ञात करना है तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करना है। सिर्फ आपको 2 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर शेष यानी कि आपको 7 अवयव ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ए सेट को ज्ञात करेंगे, फिर इसके हम ए क्रॉस ए के शेष अवयव को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया गया है कि जो कार्तीय गुणन है ए क्रॉस ए में कितने अवयव दिए गए हैं, 9 अवयव दिए। ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, 9 अवयव हैं। और यहाँ पर ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ अवयव दिए गए हैं जिसमें 1 0 -1 0 और तथा 0 1 अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले ए सेट का मान ज्ञात करना है, समुच्चय ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि जब ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं तो ए सेट में कितने अवयव होंगे, यहाँ पर 3 होंगे और यहाँ पर दूसरे ए सेट में भी 3 अवयव होंगे, क्योंकि यदि हम इनका कार्तीय गुणन करें तो 3 × 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 ही अवयव आएंगे। यानी कि जो आपके ए सेट में कितने अवयव होंगे, 3 ही अवयव होंगे। तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ जो ए सेट का मान होगा, यहाँ पर आप इनमें से अवयव लिख सकते हैं। जैसे पहला अवयव हो जाएगा -1, इसके बाद 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद 0 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 0 को डबल बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद हम 1 को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो -1 अलग एक संख्या है और एक अलग संख्या, और यहाँ पर 0 एक अलग संख्या है। तो इस प्रकार से जो ए सेट का मान हो जाएगा जिसमें -1 0 और 1 अवयव आ जाएंगे।
तो इस प्रकार से आप ए सेट को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ए क्रॉस ए के शेष अवयव को ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 2 ही अवयव दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 9 अवयव दिए गए हैं। कुल यहाँ पर ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे? 9 अवयव होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 2 ही अवयव दिए गए हैं। शेष यानी कि आपको 7 अवयव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम ए क्रॉस ए का ही मान ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर इन 2 अवयवों को हम जब ए क्रॉस ए को ज्ञात करेंगे तो 2 अवयवों को क्या करेंगे? हम अलग कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए को जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ए सेट का मान भी इतना दिया गया है, -1 0 1। और यहाँ पर हमें कार्तीय गुणन यानी कि क्रॉस गुणनफल ज्ञात करना है ए सेट का ए में, यानी कि ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने ए सेट लिखा है, यहाँ पर भी हम ए सेट लिखेंगे जिसमें -1 0 यही अवयव आएंगे। तो जब हम कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम -1 को -1 के साथ लिखेंगे, -1 को 0 के साथ लिखेंगे, फिर -1 को हम 1 के साथ लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से हम 0 को भी इन तीनों अवयवों के साथ लिखेंगे, फिर इसके बाद +1 को भी हम तीनों अवयवों के साथ लिखेंगे, युग्मों के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर -1 और 1 आएगा, -1 और यहाँ पर -1, फिर इसके बाद -1 और यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने -1 और 0 को लिखा, फिर इसके बाद -1 और 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 तो लिख लिया है। यहाँ पर आएगा -1 और 1 आएगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार से 0 को भी हम तीनों अवयवों के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 और -1 आएगा, फिर इसके बाद 0 और 0 आएगा, और इसके बाद 0 और +1 आएगा। इसी प्रकार से हम +1 को भी इन तीनों अवयवों के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 और -1 आएगा, क्योंकि पहले अवयव तो हमें इसका लिखना है, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे। तो 1 और -1 आएगा, फिर इसके बाद 1 और 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 और 1 आएगा, यानी कि +1 और +1 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 ही अवयव आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर आपको शेष अवयव क्वेश्चन में दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 2 अवयव क्वेश्चन में दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें शेष अवयव ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर 2 अवयव कौन कौन से दिए गए हैं? -1 और 0। तो -1 0 और 0 1 को हम क्या कर देंगे? इसमें से हटा देंगे। -1 0 और 0 1 यहाँ पर दिया गया है, -1 0, इनको हम अलग कर देंगे, और यहाँ पर जो शेष अवयव आ जाएंगे उनको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आता है शेष अवयव। जो शेष अवयव होंगे यहाँ पर ए क्रॉस ए के, यहाँ पर हम लिख लेंगे। इन दोनों को छोड़कर यहाँ पर हम बाकी सभी अवयवों को लिखेंगे। तो यहाँ पर -1 और 1 आ जाएगा, इसके बाद -1 और 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 और -1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 और -1 आ जाएगा, इसके बाद 1 और 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से शेष अवयव यानी कि यहाँ पर 7 अवयव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।